दिस इज विनोद सर एंड मैं आपके सामने लाया हूँ आज 11th कॉमर्स का टॉपिक नंबर 7 डेप्रिसिएशन और ये हमारा पार्ट 10 लेक्चर है और हम कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और आज हम करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 का क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है मैंने बोर्ड पे लिख दिया पूरा, आप लिख लेंगे फटाफट तो अच्छा होगा। विशाल कंपनी धुले purchased machinery costing ₹60,000 on 1st April 2016. They purchased further machinery on 1st October 2017 costing ₹30,000 and on 1st July 2018 costing ₹20,000. मतलब टोटल 3 मशीनरी हो गई। Now on 1st January 2017 1/3 of the machinery which was purchased on 1st April 2016 मतलब फर्स्ट मशीनरी जो परचेज किया था उसका 1/3 पार्ट सोल्ड कर रहा है। कभी सोल्ड कर रहा है? 1 जनवरी 2017 को 1/3 पार्ट सोल्ड कर रहा है। दैट मीन्स 60,000 का 1/3 कितना आएगा? 20,000। 20,000 वाली मशीनरी को सोल्ड कर रहा है। कितने में सोल्ड कर रहा है वो? पर ₹18,000। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 का जब मशीनरी जो है उसका वर्किंग नोट थोड़ा अलग बनाएंगे हम। एज्यूम दैट company account closes on 31st March every year, so machinery account for the first 3 year and past journal entries for the 3rd year after charging depreciation at 10% per annum on return down value method। तो return down value method पर हमें depreciation चार्ज करना है। हमारे पास फर्स्ट मशीनरी है 60,000 की, सेकेंड है 30,000 की और थर्ड है 20,000 की। अलग अलग डेट पे परचेज की गई है। इसमें प्रॉब्लम है फर्स्ट मशीनरी को 1 अप्रैल 2016 की जो मशीनरी है फर्स्ट मशीनरी उसमें से 1/3 पार्ट सोल्ड कर रहा है 18,000 में। कभी सोल्ड कर रहा है वो? 1 जनवरी 2019 को। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मशीनरी है इसका जो वर्किंग नोट है उसको अलग बना लेते हैं। हम सोल्ड और अनसोल्ड पार्ट करके एक वर्किंग नोट बना लेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। सो मैं अभी ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं इसको अभी यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पर मैं वर्किंग नोट लेकर आऊँगा और हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ विशाल कंपनी धुले मशीनरी अकाउंट डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज। हमारा अकाउंट ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 ले लिया है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी का वर्किंग नोट, फिर यहाँ पर सेकेंड मशीनरी का वर्किंग नोट और मैं यहाँ लेता हूँ थर्ड मशीनरी का वर्किंग नोट। और ये फर्स्ट मशीनरी, इसमें हम लेंगे सोल्ड एंड अनसोल्ड, 2 पार्ट ले लेंगे क्योंकि बाद में जाकर के जो फर्स्ट मशीनरी है इसको सोल्ड किया है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2016 यह है 60,000, टोटल 60,000 की, लेकिन बाद में चलकर 1/3 यानी कि 20,000 सोल्ड किया है तो 40,000 अनसोल्ड है। इसलिए 60,000 की मशीनरी को मैंने 2 टुकड़ों में इसको अलग अलग कर लिया, 20,000 एंड 40,000। तो ध्यान देना जरा था, यहाँ पर होगा है तो 60,000 की, 40,000 प्लस 20,000 60,000 की, लेकिन मैंने इसको शुरू से अलग कर लिया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31st मार्च 2017, पूरा एक साल यूज हुआ तो 10% 20,000 का आएगा 2,000 और उसका 10% आएगा 4,000। एक साल यूज करने के बाद ये 18,000 की है और ये 36,000 की है। रिटर्न डाउन वैल्यू। सो सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी परचेज किया टू बैंक अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट मशीनरी है 60,000 की। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 31 मार्च 2017 को
बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट कितना 2000 प्लस 4000 6000 फुल डेप्रिसिएशन 6000. नाउ 31 मार्च 2017 को क्लोज कर देंगे फर्स्ट ईयर का 16,000 60,000 6,000 माइनस करेंगे तो 54,000 बैलेंस बाई बैलेंस कैरी डाउन या 36,000 प्लस 18,000 54,000 हो जाएगा. ये फर्स्ट ईयर का होगा नॉर्मली का. नाउ सेकेंड ईयर कब ओपन होगा 1 अप्रैल 2017. इन्होंने जो मशीनरी परचेज की है सेकेंड मशीनरी वो 1 अक्टूबर 2017. तो 1 अक्टूबर 2017 यहाँ पे आएगा. पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आ गया आपका 54,000. अब 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीनरी परचेज किया टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीनरी. इसकी कॉस्ट है 30,000 और जो थर्ड मशीनरी है वो 1 जुलाई 2018 को परचेज किया है. तो ये तो सेकेंड ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2018 और थर्ड मशीनरी परचेज किया है 1 जुलाई 2018 तो 31 मार्च 2018 को क्लोज होगा. ठीक है. यहाँ पे मैं सेकेंड मशीनरी ले रहा हूँ. ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2017 30,000. सो नाउ अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2018. 18,000 का 10% 1,800. 36,000 का 10% 3,600. 200. ये हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू सेकेंड ईयर के बाद. सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट. फर्स्ट मशीनरी का कितना होगा टोटल 3,600 प्लस 1,800 5,400 डेप्रिसिएशन. और यहाँ पर लेस 10% डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018. यहाँ से आप तक 6 मंथ होते हैं तो 10% होता है 3,000 तो 6 मंथ का कितना होगा 1,500. लेस कर देंगे तो 28,500. तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया 1,500. सेकेंड मशीनरी 1,500. अब इसे हम क्लोज कर देंगे सेकेंड ईयर का 84,000 और 31 मार्च 2018 को बाई बैलेंस कैरी डाउन टोटल कितना आएगा यहाँ पर 84,000 में से आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए या इन तीनों का बैलेंस ऐड कर लीजिए और लिख दीजिए. हम माइनस कर लेते हैं. चलिए 0 0 4 and 5 9 9 and 1 10 कैरी 1 6 and 1 7 and 7 14 कैरी 1 7 and 1 8 हो जाएगा 77,100. आप 84,000 में से 6,900 माइनस करेंगे 77,100 आएगा. तो ये आ गया क्या 31 मार्च 2018 की क्लोजिंग डेट है तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग डेट आ जाएगा. ये ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 77,100. अब थर्ड ईयर में क्या किया है तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 77,100. अब हमारे पास ये फर्स्ट मशीनरी है ये सेकेंड और थर्ड ईयर में क्या हुआ. मेन तो थर्ड ईयर में सब कुछ है. क्या बोला थर्ड ईयर में टेक्स्ट बुक में ऑन 1 जुलाई 2018 ऑन 1 जनवरी 2019 1 जनवरी 2019 को क्या किया 1/3 ऑफ द मशीनरी. भाई 60,000 का 1/3 हमने 20,000 अलग कर लिया पहले से which was purchased on 1 April 2016 become obsolete and it was sold for ₹18,000. तो 1 जनवरी 2019 तक तो यूज किया ना तो वहां तक का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी 2019. 31 मार्च 2018 से 1 जनवरी 2019 तक 9 मंथ हो रहे भाई. तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 16,200 का तो 16,200 का 10% 9 मंथ का निकालेंगे पहले. 3 3 9 4 12
4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1215, 1215 रुपीज, 1215 रुपए डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बच रही है? 14,985 रुपीज। और इसको बेचा कितने में? 18,000 में, माइनस सेलिंग प्राइस। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 14,985, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 16,200 पर बेचा इसको कितने में? 18,000 में। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो इसमें से माइनस करेंगे। ₹3,015 प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ये आ गया क्या? प्रॉफिट ऑन सेल कौन सी? जो 1/3 पार्ट सोल्ड किया उस पर। नाउ हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2019 को। इसका 10% आएगा 3,240 और लेस करने के बाद इसकी वैल्यू बचेगी 29,160। ध्यान से एकदम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम जो सोल्ड किया है पार्ट मशीनरी उसका हिसाब करेंगे। तो 1 जनवरी 2019 बाय बैंक अकाउंट 18,000 में फर्स्ट मशीनरी पार्ट मशीनरी सोल्ड कर दिया, सेलिंग प्राइस। इसी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 1,215। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सोल्ड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना? 1,215। प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,015 का। तो प्रॉफिट का आएगा डेबिट साइड में कभी। लेकिन उसके पहले एक और मशीनरी थर्ड ईयर में परचेस किया है। परचेस डेट है 1 जुलाई 2018। पहले 1 जुलाई 2018 आएगा टू बैंक अकाउंट। थर्ड मशीनरी 20,000 की परचेस किया है। अब इसके बाद 1/1/2019 को प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 3,015। ये प्रॉफिट आएगा मशीनरी अकाउंट के डेबिट में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल 3,015 रुपीज का हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। ये आ गया अमाउंट यहां पर मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में। अब क्या करेंगे? अब हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन फर्स्ट अनसोल्ड मशीनरी पर, सेकेंड मशीनरी पर और थर्ड मशीनरी जो परचेस किया है उस पर। तो थर्ड मशीनरी का मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ वर्किंग नोट। थर्ड मशीनरी का भी परचेस किया 1 जुलाई 2018। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2018 20,000 की थर्ड मशीनरी है। अब हमारे पास ये अनसोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो ये कभी चार्ज होगा 31 मार्च 2019। तो हम कहेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट अनसोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फिर सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन और फिर थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? ये देखिए ध्यान से। इसका लेस 10% डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019 2,850 आएगा इसका। तो ये बचेगा कितना? कितना? इसके बाद लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2019। तो जुलाई से मार्च तक 9 मंथ होते हैं। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 20,000 का 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। ये यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। 3 3 9 3 4 12 4 5 20 5 3 1,500 रुपीज। तो ये आएगा 1,500 रुपीज। ये 18,500 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास फर्स्ट अनसोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 3,240, फिर सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 2,850 और थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 1,500। तीनों का टोटल डेप्रिसिएशन 7,590 रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन होगा 7,590 रुपीज। तो इसके बाद हम क्या करेंगे?
बैलेंस निकालेंगे, क्लोज कर देंगे अकाउंट। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे हम, तो टोटल आएगा 1,115,000, 1,115,000। यहाँ पर भी लिखा 1,115,000। और जब बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 2019 को, बाई बैलेंस कैरी डाउन 1,115 में से इन तीनों को माइनस करेंगे। इन तीनों को माइनस करें तो भी आएगा आंसर, या इन तीनों असेट को ऐड करेंगे, जो बैलेंस बची हुई असेट है उनको ऐड कर लेंगे। तो 73,310 आएगा। इन तीनों असेट को ऐड कर लीजिए आप, इसको और इसको, या इसमें से इन तीनों को माइनस कर दीजिए तो इतना बचेगा। तो 73,310 आएगा 1 अप्रैल 2019 को। टू बैलेंस नोट डाउन 73,310। इसकी जो बैलेंस बची है 73,310। अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम में पूछा है कि आप थर्ड ईयर का जर्नल एंट्री करें, तो मैं यहाँ पर इसको हटाऊंगा और थर्ड ईयर की जर्नल एंट्री करूंगा। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 जुलाई 2018 को थर्ड मशीनरी परचेस किया थर्ड ईयर में। तो मशीनरी परचेस करने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट एंट्री है 1 जुलाई 2018, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। नरेशन होगा बीइंग मशीनरी परचेस, बीइंग मशीनरी परचेस। इसके बाद क्या करेंगे, जो फर्स्ट मशीनरी सोल्ड किया है 1/3 मशीनरी, उसकी एंट्री। तो 1/1/2019 को मशीनरी सोल्ड किया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी सोल्ड कर दिया तो मशीनरी चली गई 18,000, बीइंग फर्स्ट 1/3 मशीनरी सोल्ड। ठीक है, इसके बाद मशीनरी पर क्या चार्ज किया हमने, डेप्रेसिएशन चार्ज किया, ये वाला अमाउंट। तो 1/1/2019 को डेप्रेसिएशन चार्ज करने का एंट्री। कितना अमाउंट ऑफ डेप्रेसिएशन है, 1,215। तो डेप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट 1,215 टू मशीनरी अकाउंट 1,250, बीइंग डेप्रेसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। इसके बाद जो फर्स्ट मशीनरी सोल्ड करने पर हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 3,015 रुपीज का। तो इसकी एंट्री होगी 3,015 रुपीज की प्रॉफिट की एंट्री 1/1/2019। तो इसकी एंट्री होगी फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 3,015। तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2019 को बाकी सभी बची हुई मशीनरी पर हमने क्या चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन। तो 7,590 आया था फर्स्ट अनसोल्ड पर, सेकेंड मशीनरी पर और थर्ड मशीनरी पर। टोटल डेप्रिसिएशन 7,590 का एंट्री करेंगे। 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री, वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 7,590 रुपीज, तीनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन एक साथ, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, सारा का सारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकेंड मंथ जो फर्स्ट सोल्ड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 1,215 और बाकी बची हुई सभी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 7,590। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 7,590 और प्लस 1,215, 8,805 रुपीज का टोटल अमाउंट है। ये हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज ट्रांसफर टू एट द एंड ऑफ द ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी एंट्री होगी, चलो
तो इसकी एंट्री क्या होगी? लास्ट में एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,805 to depreciation account 8,805 being amount of depreciation transferred to profit and loss account at the end of the year. तो ये इसकी लास्ट ईयर की थर्ड ईयर की जर्नल एंट्रीज होगी. टोटल 2 और 3 4 5 6 एंट्रीज होगी. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th नेक्स्ट पार्ट में आएंगे. तब तक आप वीडियोस को अच्छी तरह देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट भी करते रहें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.